गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि आपको बता दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की तरह ही है, लेकिन हो सकता है कई बच्चों ने शायद ना किया हो। तो हम ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई दैट आंसर मेक्स सेंस। आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए या सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए इस उत्तर के बारे में। देखिए, आपको बताते हैं। अब हिंदी वाले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वही है 0.99 को पी बटा क्या के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है हम वो ले लेते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह इसीलिए है, इसमें 0.6 के ऊपर बार दिया गया था, जिसका मतलब है कि 0.6666 और इसमें सिर्फ बार नहीं दिया गया है, लेकिन मतलब वही है। जी हाँ, तो 0.999 हमें ये दिया गया है। देखेंगे आप, ऐसे एक ना और लिख सकते हैं या ना भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डैश डैश है। अगर हम इसे मान लें, इसी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं बताएंगे आप? 0.9 के ऊपर अगर मैं बार लिख दूं तो इस संख्या का मतलब क्या हुआ आप वही बताएंगे जो ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि बार का मतलब होता है कि ये संख्या अनंत बार आएगी। मान लीजिए इस संख्या को हम मान लेते हैं 0.9 और क्योंकि अगर ऊपर बार हो तो हम कितनी बार संख्या लिखते हैं? 3 बार। कोई रूल नहीं है, बस हम लिख लेते हैं इसे। फिर हम कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं आप देख सकते हैं, एक संख्या रिपीट हो रही है, इसीलिए दोनों ओर हम किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। 0.9 और 9 डैश 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 10x बराबर, जैसे कि आपको बताया गया था, जब भी हम 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या दशमलव से इस साइड में आ जाएगी, बाकी की संख्या हम जो रिपीट हो रही हैं उनको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि पीछे 9 कितने हैं? कोई संख्या ही नहीं है उनकी, कितने भी ले सकते हैं। तो इसलिए दशमलव के बाद जितने संख्या हमने पहले पार्ट में ली हैं उतनी ही संख्या हम दूसरे पार्ट में भी लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटाएंगे। देखिए, 10x माइनस x, 10x माइनस x आ गया जी। और उसके बाद क्या करेंगे? 9.9 3 बार ले लिया, माइनस 0.99 और 9 डैश डैश डैश। उसके बाद हम क्या कर लेंगे? देखो, 10x में से एक x गया, कितना आ गया? 9x आ गया जी। जी हाँ, इस साइड में हम लिख देते हैं इसे। पिछली संख्या में से घटाएंगे, देखिए ये वाली संख्या में से ये घटाएंगे तो क्या लिखी गई है? 9.999 0. ये हमारी इस तरह से हम ले लेंगे, डैश डैश दोनों ही में, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी 9x ऐसे का ऐसा ही। और घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए 0.009, दशमलव के बाद अगर 0 है तो हम काट देते हैं। तो हमारे पास क्या संख्या बची? 9x बराबर में 9, x बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आंसर बचा? 1। आपने देखा था कि हमारा जो 0.999 है और अनंत बार है, इन्फिनिटी है, लेकिन हमारा आंसर इनके p बटा क्या होगी फॉर्म में आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए इसने पूछा था कि क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि इतनी संख्याएं हैं लगातार और आंसर हमारा आखिर में क्या आया? 1। बस यही इसने पूछा था। वैसे भी आप देख सकते हैं 0.999 का मतलब लगभग ये 1 के करीब है।
जी हाँ, 1 के करीब है, इसीलिए इसने ये बात पूछी थी। तो इसका आंसर 1 आ गया। बस यही आपने क्वेश्चन कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जी हाँ, देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5वां है जी। आप व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। और उसके बाद इसने बोला परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर, कि आप भाग करके इसे चेक कीजिए। हिंदी मीडियम में भी यही बोला गया है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब ये बोल रहा है, जैसे आप 1/17 को ऐसे लिखेंगे, 1/17 को आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1 अंदर आएगा और 17 नीचे आएगा। यानी कि हमारी संख्या अंदर कौन सी है, 1। जब हम इसको भाग करेंगे, मान लीजिए अभी नहीं चलती है, नहीं चलने के लिए हम 0 दशमलव लगाएंगे और 1 0 उतार लेंगे। अब हमने देखा कि अब भी नहीं चल रही, तो हमने क्या किया, 0 एक और 0 यहाँ पर उतार ली और फिर इसको यहाँ से भाग करना शुरू कर देंगे। अब शुरू में कितना था वो ध्यान देने बात योग्य है। शुरू में था 1, तो 1 था। हम अब इसको डिवाइड करेंगे, 17 5 85, 17 से 102 हो जाता। शेषफल कितना बच गया, 15। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें इसको तब तक भाग करते रहेंगे जब तक, क्योंकि शुरू में क्या संख्या थी देखिए 1, जब तक हमारा शेषफल रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको भाग करेंगे। क्योंकि सिर्फ ये भाग का ही क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चों ने इसको कर लेना है। आप इसे भाग करते जाएंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर दोबारा यानी कि शेषफल 1 नहीं आता। ये 16 डिजिट के बाद 1 आएगा। मान लीजिए कैसे कर रहा हूँ मैं, एक संख्या ये हो गई, 2, फिर आगे 3 4, इस तरह से करते करते 16 बार जब आप डिवाइड कर देंगे इसको, तब जाकर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपने इसे कर लेना है। और इसी प्रकार के जो इनके उदाहरण हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन की तरह, फोर्थ क्वेश्चन की तरह या 5वें क्वेश्चन की तरह जो भी उदाहरण हमारे बनते हैं, 1 उदाहरण है या 2 है, वो आप सभी ने कर लेने हैं।